शुद्ध स्फटिक संकाशम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचरमोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राभ्या मानवितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाजूटमुद्योतकारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टं मादेहार्धधारिणम् दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभे आंखें बंद करेंगे हम और ऐसा ध्यान करेंगे। भगवान की कथा, कथा से श्रेष्ठ होता है कीर्तन, कीर्तन से श्रेष्ठ होता है मनन चिंतन, और सभी साधनों में श्रेष्ठ होता है ध्यान। ध्यान करेंगे जब भोलेनाथ के सामने बैठेंगे, जब प्रभु का अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे तो ध्यान करेंगे। कैसे करना है वो अब समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। स्फटिक होता है ना, स्फटिक की माला, भगवान सदाशिव का जो वर्ण है स्फटिक की तरह एकदम चमकीला है। जैसे हीरा चमकता है ना, ऐसे ही भगवान सदाशिव का दिव्य वह स्वरूप चमकता है। मेरे सामने भगवान भोलेनाथ दिव्य सिंहासनासीनम दिव्य भोग समन्वितम, एक बहुत बड़ा दिव्य सिंहासन है कैलाश पर। ऊंचे ऊंचे जिनमें कलश लगे हैं, कलशों में अनेक प्रकार की मणियां लगी हैं। उस दिव्य सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हैं। शुद्ध स्फटिक संकाश, उससे जो किरणें निकल रही है ना, जो भगवान सदाशिव से जो तेज प्रकट हो रहा है, उस तेज से सारा त्रिलोक जगमगा रहा है। शुद्ध स्फटिक संकाशम त्रिनेत्रम, नेत्र तीन है, बड़े सुंदर हिरण के जैसे नेत्र, सुंदर सुंदर पलकें, और वह नेत्र आधे खुले हैं और आधे बंद हैं। तीसरा नेत्र और त्रिपुंड लगा हुआ है, भस्म लगी हुई है। रुद्राक्ष की मालाएं जिन्होंने धारण कर रखी हैं, और सर्पों के हार जिनके गले में हैं। त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम, मां भगवती गंगा, जिनकी जो भोलेनाथ की जटाएं हैं ना, जटाएं ऐसी हैं
जैसे सोने का रंग तपता हुआ होता है, जो सोना चमकता है ना, ऐसे सोने की तरह मेरे भोलेनाथ की जटाएं चमक रही हैं। और उन जटाओं में से गंगा निकल रही है और वह भगवती भागीरथी भगवान की उन जटाओं से होती हुई इस धरा को पावन करती हुई हम समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण कर रही हैं। गंगाधरम दशभुजम, कितनी भुजाएं हैं भोलेनाथ के? 10। और उन 10 भुजाओं में जिन्होंने आयुध धारण कर रखे हैं, एक हाथ से जो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके सामने विद्याधर, चारण, सिद्ध, गंधर्व सभी देवता खड़े हैं हाथ जोड़ के। सैकड़ों ब्रह्मा खड़े हैं, सैकड़ों विष्णु खड़े हैं, सैकड़ों इंद्र खड़े हैं, हजारों दिक्पाल खड़े हैं और समस्त देवता हाथ जोड़ करके अपलक नेत्रों से भगवान भोलेनाथ को निहार रहे हैं, भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, उनकी स्तुति गा रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और वो जो हजारों लाखों लोग खड़े हैं, उन लाखों लोगों में एक मैं भी हूं। हम भी खड़े हैं और प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करना चरणों से प्रारंभ करते हैं। पहले पैरों का ध्यान करेंगे भोलेनाथ के। बड़े सुंदर सुंदर चरण हैं, कमल की पंखड़ी की तरह जिनके तलवे लाल हैं। बड़े सुंदर सुंदर नाखून हैं, उन नाखूनों में से बिजली जैसी निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। जैसे ही मैंने दर्शन किया, उन किरणों से आंखें चुंधिया गई। दर्शन करते करते भगवान के पैरों का, उनके उदर का, हृदय का मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने भक्तों को कृपामयी दृष्टि से निहारते हुए भगवान भोलेनाथ का हम ध्यान करने लगे, उनका चिंतन करने लगे। बस ये इतनी सी चीज है। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक तुम्हें लगना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा ना, फिर उसे बोल नहीं पाओगे, कह नहीं पाओगे। कथा प्रेमियों, इस प्रकार यदि हम भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो मेरे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और यह जो ध्यान है ना, परम चमत्कारी है, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, भगवान सदाशिव की प्राप्ति कराने वाला है। बस नियम पूर्वक कम से कम पहले 40 दिन का नियम लेकर के से रोज 5 मिनट करिए, बिना एक दिन भी छोड़े। इसमें न तो तुम्हें कोई चीज लानी है, न कोई वस्तु की आवश्यकता है, कुछ नहीं। केवल जहां मन करे वहां बैठ जाओ और ईमानदारी से 5 मिनट बैठ के इस ध्यान को करो, भोलेनाथ का चिंतन करो। और मेरे प्रभु प्रेमियों, उसके बाद तो फिर सीताराम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे बंधुओं, मैंने आज तुमको इतने सालों से जमा की हुई वो पूंजी दी है, इसे संभाल के रखना। जिन लोगों को मिल गई है वो अपनी गांठ में बांध लें, और जिन लोगों ने नहीं लेना चाहिए, भोलेनाथ उनका भी कल्याण करें। जय सिया राम। श्री नंदीश्वर सुनाते हैं सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं वेद व्यास जी से, और वेद व्यास जी लिखते हैं और पढ़ाते हैं, सुनाते हैं अपने प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज को। और सूत जी आज सनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं, वही प्रसंग आज एकमा में बैठ करके हम आपको श्रवण करा रहे हैं।
क्या? दाक्षायणी सती देवी त्यक्तदेहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। जब माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया तो बिल्कुल एकाग्र भाव से, बिल्कुल दृढ़ भाव से भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी और यही उन्होंने वरदान मांगा, हे सदाशिव, आप मुझे पुनः मेरे स्वामी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो। बंधुओं, जो चिंतन माता ने किया उसके परिणाम स्वरूप पितरों की कन्या है जिनका नाम है मैना। ये मैना पत्नी बनी है महाराज हिमाचल की। सीताराम। देखो, पितरों ने 3 मानसी कन्याएं पैदा की। उनमें जो सबसे छोटी है वो मैना है, सबसे बड़ी है धन्या, उनसे छोटी है कलावती और उनसे छोटी है मैना। ये पितरों की कन्या है और अयोनिजा है। इन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इन्होंने पेट से जन्म नहीं लिया है, इन्होंने यज्ञ मंडप से, यज्ञशाला से, यज्ञ कुंड से जन्म लिया है। ये परम पवित्र है, परम पावन है। तो जो मैना है ना, जो धन्या है, इन धन्या के यहां माता सीता ने अवतार लिया। ध्यान से सुनना। उनके यहां श्री किशोरी राधा जी ने जन्म लिया। हे वृषभान दुलारी, कृपा करो, वह हमारी प्राणाधार, जीवन आधार श्री किशोरी जी की माता का नाम है कलावती। और तीसरी जो कन्या है पितरों की, मैना, इन्होंने जन्म दिया अपने यहाँ माता भगवती को, साक्षात पार्वती को। ये तीनों देवियां दिव्य शक्ति को प्रकट करने वाली है। बंधुओं, कभी तुम्हारे क्षेत्र में आया तो कथाओं को बाद में सुनाऊंगा। आइए आज मूल कथा को सुनते हैं कि जब मैना का विवाह महाराज हिमाचल के साथ हुआ, मेरी माताओं, हिमाचल ने बड़ा तप किया। किस लिए? उनकी एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि भगवती जगदम्बा मेरी बेटी बने, मेरी कन्या बने। इन्होंने तपस्या करी, तपस्या से प्रसन्न हुई अष्टभुजाधारिणी भगवती जगदम्बा और कहा, हे हिमाचल, वरदान मांगिए। हिमाचल ने कहा, माता, मेरा संकल्प बहुत बड़ा है, मेरी साधना छोटी है, मेरी तपस्या कम है, मेरा मन बड़ा है। मैं तुम्हें अपनी कन्या के रूप में पाना चाहता हूं, अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूं। भगवती ने कहा, मैं किसी के गर्भ में निवास नहीं करती और अंतर्ध्यान हो गया। हिमाचल ने सोचा, अरे माता, मैं भी तेरा पुत्र नहीं, मैं भी तेरा बेटा नहीं, जो मैंने भी तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने आंगन में नहीं खिलाया। अरे मुझे जन्म ही तो लेना पड़ेगा, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्मांतर तक मैं प्रयास करता रहूंगा, बारंबार कोशिश करूंगा
और हे भगवती तुम्हें अपनी कन्या जरूर बनाऊंगा। मेरे बंधुओं, महाराज हिमाचल ने तपस्या प्रारंभ करी। और कैसी तपस्या? एक बहुत ऊंचे पीपल के वृक्ष पर, बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, बहुत ऊंचे पीपल के वृक्ष पर 100 रस्सी बांधी, 100 रस्सी डाली, नीचे एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाया। उस यज्ञ कुंड में कई क्विंटल हवन सामग्री डाल दी, समिधा डाल दी, कई टन घी डाल दिया। भयानक अग्नि प्रज्वलित होने लगी। तब उस रस्सियों से अपने पैर बंधवा लिए महाराज हिमाचल ने। उल्टे लटक रहे हैं, नीचे आग जल रही है, धुआं हो रहा है और उल्टे लटक रहे हैं। हे भगवती कृपा करो, हे भगवती कृपा करो, हे भगवती दर्शन दो। जो इनकी पत्नी है मैना, वो सामने खड़ी है। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर अपनी पत्नी से कहा, देवी एक रस्सी काट लो, 100 वर्ष तक इसी प्रकार एक एक रस्सी तुम काटते रहना। और यदि फिर भी माता दर्शन ना दे, मेरी प्रार्थना, मेरा संकल्प ना पूरा करे, तो फिर मुझे इसी यज्ञ कुंड में झोंक देना। मैं इसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा, पुनः जन्म लूंगा और फिर भगवती को पाने के लिए फिर तपस्या करूंगा, फिर तपस्या करूंगा। और इस तरह 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 20 वर्ष बीते, 50 वर्ष बीते, 90 वर्ष बीत गए, 99 वर्ष बीत गए। 99 साल पूरे हो गए हैं, 100वां साल चल जाए। आज 100वें वर्ष का भी अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। माता मैना खड़ी है, हाथ जोड़े और भगवती से प्रार्थना कर रही है, हे मां, एक सुहागिन के हाथों, एक पतिव्रता के हाथों उसके पति की हत्या करवाना चाहती हो? दुनिया मुझे क्या कहेगी कि मैना कितनी पाषाण हृदया थी तू, अपने पति को अपने हाथों से आग में झोंक के आ गई। हे मां, तू तो मां है, जगत की मां है, संसार को पैदा करने वाली तू मां है। क्या इस बेटे की आवाज तेरे कान में नहीं जा रही? क्या तेरे इस पुत्र की आवाज तेरे कान में नहीं जा रही? क्या तेरी इस बेटी की आवाज तेरे कान में नहीं जा रही? हे मां, कुछ ही क्षण बचे हैं सूर्यास्त होने में, कुछ ही समय रह गया है, अभी सूर्य अस्त होगा, मेरे पति की आज्ञा होगी, पतिव्रता नारी हो, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हे मां, हे मां, कृपा करो। आंखें बंद है, आंसुओं की धार लगी है। सूर्य अस्ताचल के लिए चल दिया है, डूबने जा रहा है। महाराज हिमाचल ने आवाज लगाई, मैना, यह मेरा जन्म, यह मेरा जीवन उन महामाया भगवती को समर्पित है। उठाओ खड्ग और काट दो यह रस्सी, यह जीवन मां के नाम से आज मैं यज्ञ में आहूत करने जा रहा हूं। पति की आज्ञा पाई, खड्ग उठाई, लेकिन विचार कीजिए उस पतिव्रता नारी के हृदय पर उस समय क्या बीत रही हो, क्या घट रही होगी। बंधुओं, आंखें बंद करके भगवती का ध्यान करके
जैसे ही खड़ग उस रस्सी पर मारना चाहिए, भगवती ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। धन्य हो मैना, धन्य हो हिमाचल, तुम धन्य हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास आज इस जगन माता को भी तुम्हारी बेटी बनने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री बनकर आऊंगी, तुम्हारी बिटिया बनकर आऊंगी। महाराज हिमाचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता भगवती ने आशीर्वाद दिया है और यह लौटकर अपने घर आ गए हैं। तत्पश्चात क्या होता है, सभी लोगों को यह लगने लगा कि अब तो भगवती हमारे घर शीघ्र ही दर्शन देगी। सुंदर मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में सभी देवता लोग आकाश में खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तभी यह जगत की जननी, भगवान शिव की प्राण प्रिया, संसार की रक्षक, संसार पर कृपा का अमृत बरसाने वाली मां भगवती पार्वती ने अवतार लिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जपते उमा शैलग्रह आई, सकल सिद्धि शुभ संपत्ति पाई। सिया राम सिया राम सहज पैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करी अनुरागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम। देखो ना, मेरी इस गुड़िया के लिए, मेरी इस बिटिया के लिए इसके लायक योग्य वर कहां और कौन होगा। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये जो आपकी बेटी है ना, ये बेटी नहीं है, ये इस संसार की प्रेरणा है, ये इस दुनिया की एक आशा है और इस दुनिया की एक मर्यादा है। क्यों? यही कर नाम सुमिरि संसारा, यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रत सिधारा। ये जो आपकी बेटी है ना, यह संसार में पैदा होने वाली उन समस्त स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए सदा सदा आदर्श रहेगी। इसका नाम लेकर
त्रियचरी हैं। संसार की माताएं तलवार की धार के समान दुष्कर, जैसे तलवार की धार पर चलना कितना मुश्किल होता है, ऐसे ही मुश्किल उस पाति व्रत धर्म का पालन करेगी और अपने दोनों कुलों का कल्याण करेगी, दोनों कुलों का नाम ऊंचा करेगी। अपने चरित्र के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी सेवा और समर्पण के द्वारा यह स्त्रियां सदा सदा संसार में पूजी जाएंगी, जो माता भगवती पार्वती के आचरण को अपने जीवन में आदर्श बनाएगी, उनके आचरण को जीवन में अपनाएगी। इसलिए यह जो तुम्हारी बेटी है ना, यह तुम्हारी बेटी हमेशा संसार की समस्त स्त्रियों के लिए सदा पूज्य होगी। हे महाराज, साक्षात रमा उमा लक्ष्मी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाए शायद, लेकिन कुछ एक दो रेखा थोड़ा ठीक नहीं लग रही है मुझे इसके हाथ में। वो क्या? तो पहले तो अच्छी अच्छी बातें सब बता दी, अब बात आई जब कि भैया पीछे से जैसे ही ये कहा ना कि महाराज कुछ बातें थोड़ा सा सही नहीं है, चिंता पैदा कर रही है, तो अब तो दोनों माता पिता घबराने लगे। आखिर ऐसी क्या बात है? बोले इसका जो पति होगा ना, उसके अंदर कुछ दोष होंगे, कुछ दुर्गुण होंगे, जिसके साथ इसका विवाह होगा उसके अंदर कौन कौन से दुर्गुण होंगे सुनेंगे। अगुण अमानु मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। अगुण अमानु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। उदासीन योगी जटिल काम मना, नगर मंगल भेद। अस स्वामी किस को मिलहि, हरिदास हसिरे, हरिदास हसिरे। इसका जो पति होगा ना अगुण, यानी पहले सीधे सीधे समझना, फिर इसका भाव बताऊंगा, ठीक है? अगुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो। अगुण अमान, अमान का मतलब है जिसको अपने मान की कोई परवाह ना हो, चिंता नहीं। मातु पितु हीना, माता पिता भी नहीं होंगे, बिल्कुल अकेला होगा, है? और आजकल के लोग तो भैया अपनी बिटिया के लिए घर देखने जाए तो हम तो ऐसा ही देखें, महाराज ऐसा घर मिल जाए, माँ बाप भी नहीं हो, भाई बहन भी नहीं हो, अकेला लड़का। मेरे बंधुओं, कहने का तात्पर्य हमारा मातु पितु हीना, यहां पर गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि माता पिता जिसके नहीं और उदासीन, संसार में कोई रुचि नहीं, न तो कोई खाने पीने की चिंता, न पहनने की कोई परवाह, जो मिल गया सो खा लिया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और भैया भस्म उठाई लपेट ली। शमशान में निवास करने वाला, एकांत में रहने वाला, कभी किसी से कोई भी कामना न चाहने वाला, क्या कहते हैं आगे? योगी, योगी होगा।
समझना बड़ा मुश्किल होगा। अकाम मना, मन में कोई कामना नहीं होगी। नगन अमंगल भेष, कहो तो बिना कपड़ों को ही घूम रहे, और नहीं तो अपने मृगछाला लपेट ली। अमंगल भेष, संसार में निवास करने वाले। ऐसा स्वामी इसको मिलही, ऐसा स्वामी इसे मिलेगा। परिहस्त असीवेग, ऐसी इसके हाथ में रेखा है। मेरे बंधु, मेरी माताओं, मानो महाराज हिमाचल तो बैठे थे बैठे रह गए। महारानी मैना सोचने लगी, इतनी सुंदर मेरी कन्या और उसके भाग्य में विधाता ने ये क्या लिख दिया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, एक बात मेरी मानो। बोले क्या? बोले जो यह 11 दोष मैंने तुम्हें गिनाए हैं, यह 11 दोष मैंने बिल्कुल ऐसे के ऐसे, बिना किसी परिवर्तन के, बिना कोई फेरबदल के सदा से भोलेनाथ में देखे हैं। और यदि भोलेनाथ से इनका विवाह हो जाएगा तो जरूर वह अवगुण भी इनके लिए सद्गुण बन जाएंगे, इनके लिए कल्याणकारक हो जाएंगे। जब जैसे ही छोटी सी पार्वती ने यह सुना कि भगवान सदाशिव की यह तपस्या करें, यदि सदाशिव इनके पति बन जाएंगे तो यह सारे गुण भी, यह सारे दोष भी गुण हो जाएंगे, गुण कहलाएंगे। आदरणीय कथा प्रेमियों, जैसे ही माता पार्वती ने यह सुना, मन ही मन उसी समय भगवान शिव का ध्यान करने लगी। रात भर माता मैना को नींद नहीं आई, यही सोच रही है, हे परमात्मा, हे विधाता, अब क्या हो। प्रातः काल के समय महाराज हिमाचल ने देखा कि देवी बैठी हैं, अपनी बिटिया को गोद में लिटा रखा है, बार बार बालों पे हाथ फिरा रही हैं, माथे को चूम रही हैं। हे विधाता, ये तूने क्या किया? हे परमात्मा, तूने ये क्या किया? मेरी ऐसी फूल जैसी बेटी, फूल से भी कोमल मेरी कन्या, इसका ऐसा भाग्य। लेकिन तभी माता पार्वती उठी, देखा माता पिता दोनों बैठे हैं, उठते ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कहा माता, आज मैंने एक स्वप्न देखा, एक सपना देखा। क्या देखा? कि सपने में एक श्वेत वस्त्रधारी महात्मा मुझसे कह रहे हैं कि बेटी, तुम भोलेनाथ की तपस्या करो, भोलेनाथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम सदाशिव का भजन करो, उनकी तपस्या करो, वो प्रसन्न होकर तुम्हें प्राप्त होंगे। वैसे ही कल से बेचारी चिंता के मारे मरी जा रही थी, अब तो पार्वती ने जे और कह दिया कि मुझसे तपस्या की गई है। बोले ठीक, मैं अपने घर में फूलों की सैया पर सुलाती हूँ, अपने हाथ में अपनी गोद में हमेशा रखती हूँ, ऐसे कोमल अंगों वाली यह मेरी कन्या, यह मेरी बेटी, यह मेरी पुत्री जंगल में जाकर के तपस्या करेगी? ना बेटा, कोई जरूरत नहीं, हम सब देख लेंगे, बढ़िया से बढ़िया लड़का देखेंगे, पहले ही देख के हम शादी कर देंगे, तू चिंता मत कर, तुझे तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। माता पार्वती ने कहा नहीं माता, मुझे तो तपस्या के लिए जाना है। तपस्या कैसे करोगी अकेले? बोली मेरी सखी है ना, मेरी सहेली है ना विजया, मैं उसे अपने साथ लेके रहूंगी। बंधुओं, अपने माता पिता से जिद करके, हट करके माता पार्वती ने यह बात मनवा ली और तपस्या करने के लिए चल दी है। कथा प्रेमी सज्जनों, अब माता पार्वती ने तप करना प्रारंभ किया, लेकिन अति सुकुमार न तन तप जोगो, अति सुकुमार न पति पद। सलाह से भोलेनाथ से कहा महाराज, हर संभव हमने प्रेम की परीक्षा ली है,
माता पार्वती शत प्रतिशत उत्तीर्ण है। हे भोलेनाथ, अब उन्हें अपना स्वीकार कर लीजिए, उन्हें अपना बना लीजिए। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवी, अब आप अपने घर जाओ और शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होगी। इतना कहकर माता पार्वती आकाशवाणी की आज्ञा से लौट के घर में आई हैं। सप्त ऋषियों से जैसे ही समाचार सुना भोलेनाथ ने, समाचार सुनते ही भोलेनाथ के मन में जन्म जन्म का वह अनुराग प्रकट हो गया। माता सती का वह प्रेम, स्नेह, भक्ति, समर्पण याद आ गया। आंखें भर आई और कहा ठीक है, अब आप मंगल पत्रिका भेजिए महाराज हिमाचल के यहाँ, हम विवाह करेंगे। आदरणीय बंधुओं, मंगल पत्रिका आज लिखी गई है, चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लेकर के यह सप्त ऋषि महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे। महाराज, यह मंगल पत्रिका कैलाश से हम लाए हैं। जैसे ही देखी, खोली, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। आज जगत की माता मेरी बेटी और जगत के पिता मेरे दामाद बनेंगे। ऐसा भाग्य, ऐसा सौभाग्य किसका होगा भला। आंखें भर आई, हृदय भर आया। आज्ञा दी, सारे नगर को, पूरे हिमालय को सजा दो, मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इधर यहाँ तो विवाह की तैयारियां होने लगी और उधर भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल होने के लिए सब देवता आए। बढ़िया बढ़िया चमकीले चमकीले मुकुट पहन पहन के, मणियों की माला पहन पहन के, बढ़िया पीतांबरी धोती पगलबंदी पहन पहन के आ गए। देवियां भी आई हैं। देवियां मंगल गीत गाने लगी हैं, मंगल गीत गा रही है बैठी। बोले महाराज, विवाह के लिए जा रहे हो, श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहले उबटन होता है ताकि रंग गोरा हो जाए। वैसे तो तुम गोरे ही हो, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए। अब भैया, भगवान के जो सेवक है ना, गण भूत प्रेत, वो बेचारे कहा जाने के कौन सी कंपनी का पाउडर लगाया जाए। वो गए भाज के, दौड़ के और शमशान में एक डलिया राख भर लाए और खोपड़ी पे कर मारी। भोलेनाथ ने कहा सही है, पाउडर लग गया। बोले वो तो ठीक है महाराज, कुछ माला भाला। हाँ हाँ, तो लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के, काले रंग के पतरे पतरे नाग लिए और गले में लटका लिए। दो पतले पतले छोटे सांप के बच्चे यहाँ पे बाजू पर हाथ में बांध लिए, एक ही रंग के, बिल्कुल मैचिंग के। हाँ, मैचिंग नहीं बिगड़ेगी, एक ही तरह के हाथ में बांध लिए। दो बिच्छू कारे कारे, कोई भैया लटक जाए यहाँ पे, और जब तक ब्याह है कि नहीं आए छोड़ मंदी हो। मेरे बंधुओं, बिच्छू लटका लिए। बोले महाराज ये तो हो गया, लेकिन मोहर होता है ना, दूल्हा विवाह के लिए जो लगा के जाता है, अब वो कहाँ तिला में। एक गण दौड़ के गया और एक सर्प भाग रहा था, मणिधर छोटा सा था, आ गया। आज तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, नाक की बात है। हाँ, यदि तू झुक गया तो समझ लियो भोलेनाथ की बात खराब हो जाएगी। क्यों भैया, कहा करना है? बोले देख, मुकुट चाहिए, मुकुट हमारे पास है ना, तो हम तुझे भगवान की जटाओं में लपेट देंगे। तू अपने मुंह में जो मणि है ना, उसे चमकाता रहियो और सीधे बैठा रहियो, झोंक नहीं जाना, चाहे कितना ही समय हो जाए।
बोले भैया चिंता मत करे, जीवन में पहली बार तो बारात देखने मिल रही है, हमें ले कौन जाता। मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। तो अब मणिधर बैठ गया। भोलेनाथ का जो श्रृंगार देखा, वो तो जो देवताओं की स्त्रियां हैं ना, देवियां हैं, बोले महाराज ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखा, नहीं देखा जी। क्या करें? तो भगवान नारायण ने विनोद किया। बोले ऐसा है, देखो सब लोग अपने अपने समाज को लेके चलेंगे, तो सबसे पहले महात्मा संत ब्राह्मण ऋषि मुनि ये सब इकट्ठे होके आ गए। शुभारंभ श्री गणेशाय नमः। बारात चल दी, फिर संत महात्मा आगे बढ़ गए। उसके बाद देवताओं का नंबर आ गया। सब देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होके चल दिए। भोलेनाथ ने कहा भैया अपन भी चलो। सो देखे सो भगवान और भगवान के वाहन नंदी और 2-4 चेला चपाटे वही बैठे रह गए। बोले जी तो बराती तो सवरे रहे, दूल्हा पीछे। भोलेनाथ ने कही अच्छा जय सिया राम। भोलेनाथ ने कही तो ये क्या समझते हैं कि हमारे पास समाज नहीं है, हमारी कमेटी नहीं है क्या? अभी रुको, एक प्रेत से कही धरा ना। बोले हाँ, भेज दे एक ही मैसेज ब्रॉडकास्ट पे। हाँ एक ही भेज दे, सारे दुनिया में जितने सब आ जाओ, मेरे भोलेनाथ की शादी है आज, मेरे भोलेनाथ का विवाह। भैया रे कंप्यूटर सबके घनघनाने लगे। हाँ जी मैसेज आ गया है, भोलेनाथ की शादी है। तो कोई अंधे कुएं में पड़ा था 100 साल से, ओ भैया रे बारात चलो। कोई खंडर में रह रहा, कोई पेड़ पे रह रहा, कोई पीपल पे टंगा है, कोई कहीं कोई कहीं, सब दौड़ के आने लगे। ओ मुखहीन विपुल मुख असली वाली बारात। भोलेनाथ ने जैसे ही देखी कि किसी के एक मुख, किसी के 5 मुख, किसी का नगाड़े जैसा पेट, किसी की आंखें लटक रही है, कोई एक पांव पे खड़ा है, किसी के 12-12 पैर है, किसी के हाथ 2-2 हाथ, दांत 2-2 हाथ लंबे, सब आकर के खड़े हो गए। आज भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ आपने धन्य कर दिया हमें। हमने तो बारात देखी हूं ना, क्योंकि हमें तो कोई बारात में ले ही ना जाए। बारात जा रही हो तो भैया हमें तो दूर भगा दिया जाए। आज जीवन में पहली बार बारात मिली है। आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, चलता है ना भोलेनाथ के नंदी बाबा, कुछ भी नहीं है, मत देखो पीछे, झांकी आने नहीं दूंगा मैं। हाँ तुम लोग जितने कलाकार हो ना, तुम्हारे जैसे कलाकारों को ही रोज डील करता हूँ मैं। आगे देखिए, आगे सीताराम भोले बाबा चले जाएंगे, या भूत आ गया ना तेरी खोपड़ी पे चढ़ जाएगा। ज्यादा ना भारा ये हमें चाहिए।
लेकिन भोलेनाथ ने देखी हो हम आगे मोह कर लेंगे तो हमारे सबरे बाराती पीछे रह जाएंगे। तो बारात में पीछे को मुंह करके अपने नंदी बाबा को, हाँ जी, और भोलेनाथ बैठ गए और सारे भूत नाचते भाई चल रहे हैं। ओ चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी, चली हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, क्या हो गया भैया? बोले महाराज वो जो भूत था ना एक आया था बिल्कुल पतला वाला। बोले हाँ। बोले जो गली में से जब निकल रहे थे ना तो जोर की हवा चली तो वो उड़ गया है, 6-7 किलोमीटर उड़ गया। मैं तो पकड़ लाए उसे। हाँ हाँ यही था, उड़ गया था। पकड़ लाए मिल गया महाराज। चलो 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 सही फिर बारात चली। चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी, चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी, चली भैया दिल से मत लगाओ, सब खड़े जाएंगे बोलने लगे। हाँ सब रिकॉर्डिंग हो रही, यूट्यूब पर देखना प्रेम से बैठे सब नाचते गाते चले जा रहे हैं। अरे रुक जा भाई, क्या हो गया? अरे महाराज पतली पतली गली में है कि सबरी बारात लेके जा रहे हैं। वो जो बड़े पेट वाले महाराज आए थे ना, हाँ बोले वो फंस गए गली में। तो बोले सब लोग खींच रहे हैं, जरा कागज लगा लगा के निकल आने तो नहीं, आधे छूट जाएंगे आधे चले जाएंगे। फिर आवाज आई चलो चलो चलो, निकल आए खींच लिए। चलो भैया तो चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, चली शंकर की परतिया हिमालय नगरी। अब तो भैया जो नगरवासी थे ना, हिमाचल वाले, हिमालय वाले, सबसे पहले मैया और लड़कियां और लड़के दौड़े ताई के ताई बारात देख ली। इन्हें बहुत ज्यादा लगी रहती है ना बारात की, तो जो बारात देख रहे भाई। अब इनने सामने थे ऐरावत पर बैठे इंद्र को देखा। कथा पर भी ध्यान दो, ज्यादा भूतन के निगाह में लाओगे ना आज रात में आंख बंद करेंगे तो सींगन वाला आ जाएगा। हाँ कथा पे भी ध्यान रखो। बोले देखो भैया ये है दूल्हा। बोले नहीं, पास आने पर पूछी जो भैया जय दूल्हा आ जाएगा? बोले नहीं जे नहीं है। कैसे भोलेनाथ बताए?
घोड़े में चाला, कल लाभ की माला, कल लाभ की माला, है शीश पे गंगा, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, त्रिशूल विराजे। भूतों की लेके चोली चले है ससुराल, भूतों की लेके चोली चले है ससुराल, भूतों की लेके चोली चले है ससुराल, भूतों की लेके चोली चले है ससुराल। सजे नहीं भोले बाबा तेरा फूल, अरे भैया कंजूसी मत करो, ताली तो बजाइयो, बारात में आयो, बारात में तो सब नाचे, नाच लो तो तुमसे आवे ना, तो हाथ पे ताली तो बजाइयो, कम से कम सीताराम। नाचना चाहो तो नाच सकते हो, अपने गहने मोबाइल और बच्चों का भैया ख्याल रखना, आदि अपनी जगह पे खड़े हो गए। सब गांव के नगर की और माता पूछ रही है, बेटा और क्या देखा तुमने, कैसे है भोलेनाथ? बोले सुनो, नित्य रहे अकेले, नित्य रहे अकेले, शंकर अकेले, भूतों को लेके, भूतों को लेके, नहीं किसी के चेले, बांध का जंगल, जंगल में मंगल, कोई नाचे गाए, कोई ढोल बजाए, शिव भोले दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले दिगंबर हो बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा तेरा दूर, सजे रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा ओ भैया बाराती बैठ जा। हाँ। बात मानता है मेरी। अब बारात पहुंची, आरती का थाल लेके आई माता मैना। ध्यान दीजिए, ओ भैया जी कहानी सुनेंगे, तेरा सुगर मोड़ो ही देखेंगे, फोटो खींच ले जाएंगे। हाँ पीछे आ जा, पीछे आ जा, फोन में बल्ले जाएंगे तो पूरे पीछे आ जा। हाँ जय सिया राम। मैया आई दूल्हा की आरती करवे के ताई।
आरती को थाल हाथ में, ध्यान से सुनियो ने, आरती को थाल हाथ में। देख लो जो अमेरिका को भूत है, हाथ में ला तो आ रहा हो। आज आज तू ऊपर आ, चल चलो चलो, जब बाबा अकेले खा रहे मां डूब रहे हो, कोई पकड़ ले जाएगा गांव को अभी। अरे भैया जी पिलुआ तो हुए, सूखी सूखी रास्ता चल भाई। अब सुनो तो सही, नेक सोच लोग आई, थाली लेके आई भैया हाथ में। अब नीचे पामन पे दर्शन करना शुरू कियो, पाम बड़े सुंदर, अपनी निगाह ऊपर को उठाई, जैसे जैसे ऊपर को उठाई और जैसे ही मुंह की तरफ देखा तो वो जो महाराज बैठे थे ना सीधे चमकनी मणि बारे, एकदम से बाने करी, जो खुश करी सोई मैया ने थाली जो आरती के लिए लाई ना, उसी भी भोले बाबा के मोहरे पे मारी फेंकी। भोले बाबा ने सोची जे कोई विधान हो तो होगा, कोई विधि होगी ब्याह की। भैया सास ज्यादा लाड करती होगी तब ऐसे ही करती होगी। चुप खड़े हैं भोले बाबा ही तो। मैया गुस्सा है कि भाज गई, बोले भैया मैं विवाह नहीं करूंगी। तब सब ऋषियों ने इन्हें मनाया, मैया ये तो इनका तो युगों युगों का संबंध है, ये शिव है और ये जगत जननी शिवा है, आप इनका निश्चिंत होकर के विवाह कीजिए। देवताओं के अनुरोध पर तब भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। लाखों कामदेवों को भी लजाने वाले भगवान भोलेनाथ को जब देखा, माता मैना खुश होकर बोली, दुनिया में ऐसा दूल्हा किसी के घर नहीं आया जैसा मेरे घर आया है। बोले शंकर भगवान सज रहे भोले बाबा, तेरा ले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा,
कन्यादान किया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि संपन्न कराई है। जगत के माता और जगत के पिता दोनों विराजमान हो गए हैं। सब पूजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं। श्रद्धे जिनको कन्यादान करना है वो एक एक करके आएंगे और प्रेम से कन्यादान करेंगे और वहीं अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आरती। जय श्री राधे। भैया बैठ जाओ, तुम्हारी ही सुरक्षा है। मैं तो अलग कर बैठा हूँ, देख लो। भगवान को आगे हाँ। थोड़ा थोड़ा तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। जय सिया राम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहिता